सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की हजूर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? जिस चैनल पे भी देख रहे हो आप सभी का स्वागत है। अगर आप चेन प्रार्थना में देख रहे हो तो वीडियो 30 तारीख को ही मतलब 29 तारीख को बन चुकी थी उसी होटल में, और हो सकता है कि मैं इसे अपलोड करूं चेन प्रार्थना के 1-2 दिन बाद। ठीक है। दूसरा, दिसंबर के महीने में देख रहे हो या नवंबर के महीने में, तो दिसंबर महीने की भी शुभकामनाएं और 2026 की अभी से मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आमीन। मेरे जित एक वचन परमेश्वर मुझे दे रहा था, और जब मैं इस वचन को पढ़ा था तो बहुत डीप परमेश्वर ने मुझे बताया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, परमेश्वर की पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करना, पाप की परिभाषा ये है ना। कई बार क्या होता है कि हम बड़े पाप छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया प्रभु में और वो व्यभिचारी था, या वो हत्यारा था, या वो चोरी था, जो भी था, या वो नशे था, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। कोई बहन आई, उसने भी अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, है ना। कई बार हम बड़े ईमानदारी से खुदा के पास आते हैं, लेकिन कुछ बातों में चूक जाते हैं। अब देखिए, ये बोतल है, आपको दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। ये बोतल है पानी से भरी हुई। छेद बड़ा हो या छोटा, पानी लीक करेगा, है ना। लीक करेगा पानी। अब पानी लीक करेगा तो हम क्या करेंगे? उस पानी को, बोतल को बदलेंगे। मेरी बात सुनना। ऐसे ही हमारे जीवन की आशीष, यानी कि पानी लीक हो जाएगा, हम पी नहीं पाएंगे। ऐसे हमारे जीवन की आशीष है ना, क्या हो जाती है? लीक हो जाती है। देखो, यहां से पानी भरता है, आशीष है, यहां से आई, है ना, हम इसको पी सकते हैं, यह हमारे लिए है, यानी कि जो आशीष हमारे लिए है। लेकिन एक गलती, यहां से छेद कर दो, वो आशीष जो हमारे लिए गहरा प्रकाशन है, कहीं और जाएगी, वेस्ट चली जाएगी, है ना। अब हम कह रहे हैं, बारे ये पानी कैसे हो गया, हमने तो कुछ करा भी नहीं, है ना। यानी कि हमें वो गलती नहीं दिख रही, जिसे हम कह रहे हैं ये पानी लीक कहाँ से हो रहा है। हम उस लीक को सही करेंगे। ये तो चलो बोतल का सवाल है। हमारे घर में कोई बड़ी चीज़ है, उसको हम रिपेयर करेंगे, जैसा भी करेंगे, है ना। ऐसे हमारे जीवन में कई प्रकार बड़ी चीज़ें, याद रखना, बड़ी चीज़ें हम हटा देते हैं पाप से, अपनी लाइफ से पाप हटा देते हैं। जैसे हम गाली बकना छोड़ देते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती जो बहुत बारीकी होती है और उस पर हमारी नज़र नहीं पड़ पाती, जो बहुत बारीकी होती है, और हम सोचते रहते हैं अरे प्रार्थना हम कर रहे हैं, चर्च हम जा रहे हैं, फास्टिंग हम कर रहे हैं, कहाँ चूक गए हम, है ना, कहाँ चूक गए। ठीक है, परीक्षा हो सकती है, परीक्षा अलग चीज़ है ना। परीक्षा में प्रभु आपको अलग देगा। लेकिन कई बार होता है परीक्षा, चलो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि खालीपन, है ना, एक अजीब सापन होता है। कहाँ हो गया प्रभु, क्या चीज़ है ना, कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। क्या होता है कभी कभी, देखिए, एक तिनका होता है ना, तिनका हमारी आँख में पड़ता है, हम तिल मिला जाते हैं, एक छोटा सा चीज। वैसे एक छोटी सी गलती या छोटा सा हमारा पाप बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी आशीष को रोक सकता है। आज वही चीज़ प्रभु ने मुझसे कहा है आपसे बात करने के लिए, और खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा प्रकाशन देता है। इस समय परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, काम बहुत है मेरी लाइफ में, है ना, ये परमेश्वर सब करेगा। दूसरा कि आना जाना भी है, आप अपने हाथ बढ़ाते हो, सपोर्ट करते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बो रहे हो। परमेश्वर को ब्लेस करे, हर एक को ब्लेस करे, आपका बोना खराब नहीं जाएगा। मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं इस समय आज्ञाकारिता पवित्रता के साथ कहता हूँ, आपका किसी का बोना खराब नहीं जाएगा, हकीकत में कह रहा हूँ। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, खुदा यहाँ पर लेकर आया। एक वचन जब मेरे पास हाईलाइट हो रहा था, वह है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 17 वचन। याकूब 4 का 17 लिखा है। याकूब 4 के 17 में पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। निकालेंगे मेरे साथ। और लिखा है याकूब 4 का 17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह ये पाप है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। यह लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है। प्रभु मानने के बाद हम बहुत कुछ जान जाते हैं कि किसी से उल्टा नहीं बोलना, किसी को निरादर नहीं करना, है ना, आदर करना, और नहीं करता उसके लिए पाप है। अब उसके लिए ये पाप है, गहरा प्रकाशन है इस समय। रुक के जाना, सुन के जाना। पाप का क्या है? अरे मेरे लिए पाप है। पाप क्या है?
मैंने कहा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। लेकिन पाप की सजा क्या? एक ही है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब वो मृत्यु कैसी है ना? रोमियो आई थिंक 16:23 है ना, मैं पढ़ के देखता हूँ। ये परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए वो हमें ये वचन दे रहा है। अब जो भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए पाप है। और क्या है पाप का दंड? क्या है? मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? क्योंकि यहाँ लिखा है, हाँ, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब यहाँ लिखा है कि इसलिए जो कोई भलाई करना नहीं जानता, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए पाप है। देखिए, भलाई क्या है? किसी के साथ एक कदम भी चलना, ये भलाई है। मैं आपको बताता हूँ, भलाई पैसों से नहीं होती, भलाई हर चीज़ से होती है। माना आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने अभी रख रखा और आप जानते हो, आप और कोई व्यक्ति, मान लो कि आपके पास सिलेंडर है गैस का, है ना, और कोई व्यक्ति आया आपके पास, भाई मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, और बेशक आप उनसे बात नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करता, बहुत गहरा प्रकाशन है, लेकिन उस समय वो आपके पास आया क्योंकि आप मसीह हो। भाई मेरे घर में चूल्हा ख़त्म हो गया, यानी कि गैस ख़त्म हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा है और आपको पता है, मेरी मदद करोगे, है ना, थोड़ा सा गैस दिखा दोगे 1-2 दिन के लिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। नहीं जी, मेरे पास नहीं है। आपने भलाई करना जानते हो, आपने मना कर दी, ये पाप है, आपको गिल्टी फील होगा। भाई मेरे साथ मेरी बाइक, अपनी बाइक दिखा दोगे 2 घंटे के लिए, जबकि आपको कोई काम नहीं है। नहीं नहीं भाई, मेरी बाइक टूट जाएगी। भलाई से पीछे हट गए। जो कोई भलाई करना जानता है, आपको पता चला भाई उसका बेटा बीमार है, अच्छा हाँ ठीक हो जाएगा। भलाई करनी है आपको, कैसे? ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है वहां जाके प्रार्थना नहीं कर सकते आप बोलो प्रभु उसको चंगा कर। ये भलाई है, ये भलाई है। ये परमेश्वर कहता है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई प्रकार हम इन छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। ये बात एक पास्टर के लिए नहीं है, विश्वासी सबके जो खुदा में है। यहाँ पे कोई कैरेट एरिया नहीं रखा या पास्टर का कॉमा लिखा है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है। कौन जानता है? जो मसीह में है। क्षमा करना एक भलाई है, किसी से माफी मांगना एक भलाई है ना। आप खड़े हो, धूप सेक रहे हो, और कोई एक ओल्ड वुमेन या मैन, है ना, उठा नहीं पा रहा कोई सामान, और आप देखकर इग्नोर कर दिया, अरे हो जाएगा। लेकिन क्या है? वो भलाई है। आप बस में खड़े हो, बस में बैठे हो, कोई सीनियर सिटीजन या कोई भी इंसान आपसे सीट मांग रहा है, नहीं नहीं जी आपने झूठ बोल दिया, अरे मेरे पैर में दर्द है, नहीं, वो भलाई करना है। अपनी सीट दो, उसको बैठने दो। मैं याद है, मैं अंडमान निकोबार से मुंबई जा रहा था, तो मैं विंडो सीट लेता हूँ, है ना, विंडो सीट मुझे पसंद है। तो एक लेडीज़ आई, उन्होंने कहा बेटा मुझे आज अपनी विंडो सीट दिखा दो, मतलब मैं वहाँ बैठना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है माँ, अब बैठिए। मैंने बड़े प्यार से कहा, पता है उसने क्या कहा? आप सबके फादर हो क्या? मुझे आपके चेहरे से ऐसा लगा। मैंने कहा हाँ मैं पास्टर हूँ। और फिर उसने अपनी टेस्ट में नहीं बताई। देखो, एक भलाई करने से, कि मुझे कैंसर हो गया था, मैं भी यीशु मसीह को मानती हूँ, वो ब्राह्मण फैमिली से भी वही मानती है। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था कि मर जाएगी कैंसर, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा के रखा। और उसने एक वर्ड बोला कि मैंने ऐसा देख रही हूँ आपके ऊपर, है ना, यीशु मसीह का एक तेज देख रही हूँ, यानी कि एक यीशु मसीह की छवि देख रही हूँ, सिर्फ एक सीट शेयर करने से। अद्भुत है। पहले मैं भी बुड़बुड़ करता था, है ना, मेरे अंदर भी भलाई की चेष्टा नहीं थी, लेकिन जब से परमेश्वर मुझे लेकर आया, यही है कि अपनी रोटी दूसरों को देना भलाई है। मेरे जो लिखा है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता नहीं करता उसके लिए पाप है। अब कई प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी चीज को अपने तक रखते हैं, है ना, हम नहीं देंगे, ये हमारी है ना, अरे हम क्यों दें, हम क्यों मदद करें? नहीं, अगर जितना हो सके, हाँ अगर हमारे पास नहीं, अब मान लो आपके पास
एक बोतल पानी, और कोई आप किसी को 5 लीटर की पानी की ज़रूरत है और आपके पास 7 लीटर है, आप कैसे भाई मेरे पास ये लीटर है, आपके पास नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करी, आपने बता दिया, वो कहेगा भाई मेरा काम नहीं होगा इससे, है ना? समझ रहे हो आप? तो वही चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। कंडीशन क्या है? जो मेरे पास नहीं है, अगर वो मेरे से कोई मांग रहा है, वो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, या मैं उस समय उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसकी अब मदद कर सकता हूँ। उस समय हम निर्दोष है। लेकिन जो हमारे पास है और हम जानते कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो शरीर से हो, पैसों से हो, चाहे वो किसी का कैसे भी हो, किसी की दुआ देकर हो, स्पिरिचुअल हो, शारीरिक हो, अगर जब नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है, और ये हमारी आशीष का रोकने का सबसे बड़ा कारण है। आमीन। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और टूर चालू होने वाला है। हाथ बढ़ाइए परमेश्वर के राज्य को बोने के लिए। पता है आपको, जब आप हाथ बढ़ाते हो, आपको कैसे बढ़ाना है? अगर आप पेंशन होल्डर हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं पेंशन खा रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये तेरा हिस्सा है। एक बहन ने अपनी पूरी पेंशन मुझे नवंबर महीने की सेंड की थी। उन्होंने कहा था पाशा जी मुझे नहीं पता मैं कैसे खा पाऊंगी, नहीं कि मेरे अंदर एक बोझ आया, आपको देना है। ऐसे कई बहनें हैं, कई भाई है। जब भी आप कोई सेंड करो तो कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस अच्छी नौकरी के लिए कि मुझे इस काम के लिए तूने मुझे बोया है। परमेश्वर हमें क्यों ब्लेस करता है? ताकि हम उस काम को कर पाए। तो आपको बोना है, आपको राज्य के लिए बोना है और प्रार्थना करनी। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने हमें जो दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। पिता, अगर इसमें हम कहीं चूके हैं, खासकर तेरा दास, तो हम क्षमा मांगते हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हिम्मत देना कि हम भलाई कर पाए पिता। इसमें बेशक हमारा नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हम भलाई कर पाए पिता परमेश्वर। हम तेरी संतान है, तूने भलाई करी और अपने आप को कुर्बान हो गया ताकि हम अच्छी चीज़ देख पाए। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ अच्छे प्रकाशन के लिए। जो सुन रहा है वो सेव नहीं जाएगा, और जिन्होंने भलाई करी है वो प्रतिफल पाएंगे। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।